कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। महाभारत की उस रात जब कर्ण मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, उसने गांधारी से ऐसी बात कही जिसे सुनकर स्वयं श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। आखिर क्या थे कर्ण के वह अंतिम शब्द जिन्होंने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कुरुक्षेत्र की वह शाम किसी के भी मन में आज तक नहीं उतरी जैसे उस दिन उतरी थी। युद्ध के 17वें दिन का सूरज जब पश्चिम की ओर झुका तो ऐसा लगा जैसे खुद नहीं जाना चाहता, जैसे उसे भी पता था कि आज जो होने वाला है उसके बाद धरती पर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस दिन जो योद्धा धरती पर गिरा वो सिर्फ एक राजा नहीं था, सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वह एक ऐसा इंसान था जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर ठोकर मारी, लेकिन जो हर बार उठकर खड़ा हो गया। उसका नाम था कर्ण, अंगराज कर्ण। और उस दिन जब उसके रथ का पहिया धंसा, जब अर्जुन का बाण उसकी छाती को चीरता हुआ निकला, तो सिर्फ एक योद्धा नहीं गिरा बल्कि एक पूरा युग धरती पर आकर लेट गया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दिन, उसी रात जब युद्ध का शोर थम गया था और चारों तरफ सिर्फ चिताओं की आग और विधवाओं का रुदन था, गांधारी अपने तंबू से बाहर निकली थी। उसकी आंखों पर वही पट्टी बंधी थी जो उन्होंने अपने विवाह के दिन से लगाई थी, लेकिन उनके भीतर जो दर्द था वह किसी भी पट्टी से ढकने वाला नहीं था। उन्होंने अपने 100 बेटे खो दिए थे, 100 एक भी नहीं बचा, और आज वह उस जगह जाना चाहती थी जहां कर्ण का शव रखा था। क्यों? यही सवाल उस रात हवा में तैर रहा था। कर्ण दुर्योधन का मित्र था, कौरवों का सेनापति था, लेकिन गांधारी के लिए वह कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शब्दों में कहना उन्होंने कभी जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज उन्हें जाना ही था। श्री कृष्ण उस रात पांडवों के शिविर में थे। युधिष्ठिर का मन विचलित था, भीम चुप था, अर्जुन की आंखें सूनी थी। कृष्ण सबको संभाल रहे थे, लेकिन उनके भीतर भी कुछ था, एक बेचैनी, एक अधूरापन। वह जानते थे कि आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने भी नहीं सोचा था। तभी उनके सेवक ने आकर बताया कि गांधारी माता कर्ण के शव के पास जा रही हैं और वह अकेली हैं। श्री कृष्ण एक पल के लिए रुके, फिर बिना किसी को बताए, बिना अपना रथ मंगाए, वह अकेले उस दिशा में चल पड़े जहां कर्ण था। रात गहरी थी, युद्ध भूमि पर जगह जगह मसाले जल रही थी। कर्ण का शव एक साफ चादर से ढका हुआ था, उसके पास 2-3 सैनिक पहरे दे रहे थे। गांधारी जब वहां पहुंची तो उन्होंने सैनिकों को दूर जाने का इशारा किया। सैनिक हट गए। गांधारी धीरे धीरे झुकी और उन्होंने अपना हाथ कर्ण के माथे पर रखा। उनके होंठ कांपे, आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। और तभी पीछे से एक आहट हुई। गांधारी ने सिर उठाया, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे पता था तुम आओगे केशव। कृष्ण वहीं रुक गए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस वह खड़े रहे। यहीं से वह कहानी शुरू होती है जो आज तक किसी ने नहीं सुना है। गांधारी ने अपना हाथ कर्ण के माथे पर रखे रखे कहा, केशव, तुम्हें क्या लगता है इसने मरने से पहले क्या मांगा होगा? धन, यश, प्रतिशोध? कृष्ण ने जवाब नहीं दिया। गांधारी ने एक लंबी सांस ली और बोली, कल शाम जब यह गिरा था उससे पहले यह मेरे पास आया था, चुपके से, अकेले, जब कोई नहीं था, और उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। कृष्ण के पैर जहाँ थे वहीं जम गए। उन्होंने महसूस किया कि आज की रात साधारण नहीं है। उस दोपहर की बात थी, युद्ध के 17वें दिन की सुबह। कर्ण जानता था कि आज उसका अंतिम दिन है। उसे किसी ज्योतिष ने नहीं बताया था, किसी देवता ने नहीं कहा था, उसे बस भीतर से पता था। जिस तरह एक दीपक जलते जलते खुद जान लेता है कि अब तेल बस थोड़ा ही बचा है, वैसे ही कर्ण उस सुबह उठा था। उसने स्नान किया, सूर्य को अर्घ दिया और फिर वह सीधे गांधारी के तंबू की ओर चला गया। द्वारपाल को देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, माँ से मिलना है, बस इतना, और द्वारपाल हट गया।
गांधारी उस समय अपने आसन पर बैठी थी, मन ही मन कुछ जप रही थी। कर्ण ने अंदर आकर उनके चरण छुए। गांधारी चौंकी। उन्होंने पूछा, कौन है? कर्ण ने कहा, माँ, मैं कर्ण हूँ, अंगराज कर्ण। एक पल की चुप्पी, फिर गांधारी ने कहा, आज युद्ध से पहले यहाँ क्या हुआ? माँ, आज के बाद मैं नहीं आऊँगा, इसलिए आज यहाँ आया हूँ। गांधारी के हाथ रुक गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कर्ण ने उनके सामने बैठकर धीरे से बोलना शुरू किया और जो उसने कहा यह सुनकर एक माँ का दिल भीतर तक हिल गया। कर्ण ने कहा, माँ, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया, लेकिन एक बात है जो मुझे आज भी रात को सोने नहीं देती। वह यह है कि जब मैं पहली बार हस्तिनापुर की उस रंगशाला में गया जहां गुरु द्रोण के शिष्यों की परीक्षा थी, तो मुझे वहां से अपमानित होकर निकलना पड़ा। उस दिन जब सारी दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहकर ठुकराया, तब मेरी माँ कुंती, जो मेरी असली माँ थी, वह भी चुप रही। जब गुरु द्रोण ने मुझे अपना शिष्य मानने से इनकार किया, तब एक इंसान था जो उठकर खड़ा हुआ, जो मेरे साथ आया, जिसने मुझे राजा बनाया, बिना किसी स्वार्थ के नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी उस पल उसने मुझे इंसान की तरह देखा। वो दुर्योधन था, आपका बेटा था। गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। कर्ण रुका नहीं, उसने आगे कहा, माँ, मैंने अपना पूरा जीवन उस एक पल के ऋण को चुकाने में लगा दिया। मैंने जाना कि दुर्योधन गलत है, मैंने जाना कि इस युद्ध में कौन सही है, लेकिन मैं उसका साथ नहीं छोड़ सका, क्योंकि माँ, कृतज्ञता जो इंसान को इंसान बनाती है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी। मैं जानता था कि कृष्ण सही कह रहे हैं। जब उन्होंने मुझे पांडवों के साथ आने का प्रस्ताव दिया था, मैं जानता था कि माँ कुंती ने जो मांगा वह सही था, लेकिन उस पल मुझे बस एक ही चेहरा दिखा, दुर्योधन का, जिसने मुझे उस दिन धरती पर गिरने से बचाया था। और फिर कर्ण ने वह बात कही जो सुनकर गांधारी का हृदय टूट गया। उसने कहा, माँ, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरे मरने के बाद जब भी कोई पूछे कि कर्ण ने जीवन में क्या पाया, तो कहना कि उसे एक सच्चा मित्र मिला। बस यही काफी है। बाकी सब यश, राज्य, माँ का प्यार, गुरु का आशीर्वाद, यह सब मुझे नहीं मिला, लेकिन एक मित्र मिला जिसने कभी मेरी जाति नहीं देखी। और माँ, आपके उस बेटे को मेरा प्रणाम कहना। मैं उसके साथ जो नहीं कर सका, उसके लिए मुझे खेद है। मैं उसे जीत नहीं दिला सका। गांधारी ने उस पल कर्ण का हाथ थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कर्ण ने उनके हाथ को माथे से लगाया और उठकर चला गया। वह उस तंबू से बाहर निकला और फिर कभी नहीं लौटा। गांधारी जब यह सब बता रही थी तो उनकी आवाज टूट रही थी। कृष्ण वहीं खड़े थे, एकदम चुप, जो कृष्ण हमेशा मुस्कुराते थे, जो हर परिस्थिति में शांत रहते थे, जिन्होंने अर्जुन को गीता सुनाई थी। उन कृष्ण की आंखें उस रात भीगी हुई थी। गांधारी ने जब कर्ण को वह आखिरी बात सुनाई, माँ, मुझे एक सच्चा मित्र मिला, बस यही काफी है, तो कृष्ण की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह आंसू जो द्वारका के राजा के नहीं थे, जो सारथी के नहीं थे, जो योगेश्वर के नहीं थे, वह आंसू थे एक उस इंसान के जो भीतर से जानता था कि कर्ण ने जो चुना वह चाहे सही था या गलत, लेकिन उसने वह चुना जो उसके स्वभाव के विरुद्ध था ही नहीं। कर्ण ने कृतज्ञता चुनी और कृष्ण जानते थे कि यह धर्म का सबसे कठिन रूप है। गांधारी ने एक पल रुककर कहा, तुमने सब कुछ जानते हुए भी उसे उसका सच क्यों नहीं बताया? तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? कृष्ण ने लंबी सांस ली और बोले, माँ, मैंने बताया था। उस रात जब मैं उसके पास गया था, तब मैंने उसे पांडवों के सबसे बड़े भाई होने का सत्य बताया था। तब भी उसने यही कहा था कि वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। उस पल मुझे समझ आया कि कर्ण को रोकना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि जो इंसान अपने धर्म को इतनी गहराई से समझता हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। कर्ण का धर्म मित्र धर्म था और उसने उसे निभाया पूरी तरह आखिरी दम तक।
कृष्ण ने कर्ण के शव के पास आकर घुटने टेके और यह एक ऐसा दृश्य था जो वहां मौजूद 2-3 लोगों ने देखा और जीवन भर भुला नहीं सके। कृष्ण ने धीरे से कर्ण के माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कुछ कहा। फिर उठे और गांधारी से बोले, माँ, कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक दर्पण था जिसमें यह दुनिया देख सकती थी कि जब एक इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं होता तो वह टूटता नहीं, वह और मजबूत होता है। कर्ण ने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया, उसने कभी ईश्वर से नहीं पूछा कि मेरे साथ यह क्यों हुआ। उसने बस वह किया जो उसे सही लगा और उसे पूरे मन से किया। गांधारी चुप हो गई। कृष्ण ने आगे कहा, माँ, इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो परिस्थितियाँ बदलने पर बदल जाते हैं और एक वह जो परिस्थितियाँ बदले या न बदले अपने स्वभाव से नहीं हटते। कर्ण दूसरे प्रकार का था, उसे जन्म से माँ नहीं मिली, गुरु ने ठुकराया, समाज ने जाति के नाम पर दुत्कारा, लेकिन जब भी कोई उसके द्वार पर आया उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। यह कोई छोटी बात नहीं है माँ, यह वह गुण है जो देवता भी मांगते हैं। उस रात कृष्ण वहाँ बहुत देर तक रहे। गांधारी और कृष्ण दोनों उस एक इंसान की याद में बैठे रहे जो अब इस दुनिया में नहीं था और धीरे धीरे रात गहरी होती गई। लेकिन उस जगह एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो युद्ध के मैदान में मिलना असंभव लगती थी। कृष्ण ने उठते हुए कहा, माँ, जब भी इस कथा को याद किया जाए तो लोगों को बताना कि कर्ण की सबसे बड़ी पूजा यह होगी कि अपने जीवन में उसकी तरह अपमान मिले तो झुको मत, जाति पाति के नाम पर किसी को ठुकराओ मत। जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा करे तो उस ऋण को मत भूलो और जब धरती तुम्हारे पैरों तले से खिसक जाए तो उस पल भी सूर्य की तरह चमकते रहो, क्योंकि सूर्य पुत्र ने यही किया। हर रोज, हर पल, हर सांस के साथ गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी को स्पर्श किया और बोली, केशव, काश मेरी आंखें होती तो मैं आज तुम्हारे उस चेहरे को देखती जब तुम रो रहे थे। लोग कहते हैं कृष्ण कभी नहीं रोते। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ, कृष्ण तब रोता है जब कोई इतना पवित्र इंसान इस दुनिया को छोड़ जाता है और दुनिया को यह भी पता नहीं होता कि उसने क्या खोया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। जन्म, जाति, परिवार, यह सब हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारी कृतज्ञता, हमारी दानशीलता, यह सब हमारे हाथ में है। कर्ण ने जीवन भर वह पाया जो उसे नहीं मिलना चाहिए था, अपमान, अस्वीकृति, अकेलापन, लेकिन उसने कभी इसका बदला नहीं लिया, कभी टूटा नहीं, कभी झुका नहीं और जाते जाते उसने गांधारी से जो कहा, जो आज भी हर उस इंसान के लिए एक प्रकाश है जो समझता है कि जिंदगी ने उसके साथ अन्याय किया, क्योंकि कर्ण ने साबित किया असली योद्धा वह नहीं जो युद्ध जीते, असली योद्धा वह है जो जीवन के हर तूफान में भी अपना धर्म ना छोड़े। दान देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं होते और जो कृतज्ञता से जीता है उसे ईश्वर खुद याद रखते हैं। सूर्यपुत्र की वह अंतिम और हृदय को भेद देने वाली कथा, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि महानता केवल विजय में नहीं होती बल्कि अपने धर्म और अपने वचन को अंतिम सांस तक निभाने में होती है। कर्ण जीवन भर अपमान सहता रहा, उसे उसका अधिकार नहीं मिला, माँ का प्रेम नहीं मिला, गुरु का पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने कभी दान देना नहीं छोड़ा, कभी मित्रता नहीं छोड़ी और कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि महाभारत समाप्त होने के हजारों वर्षों बाद भी लोग केवल कर्ण को एक योद्धा नहीं बल्कि त्याग, कृतज्ञता और धर्म का प्रतीक मानते हैं। और शायद इसी वजह से उस रात जब कर्ण इस संसार को छोड़कर चला गया तब श्री कृष्ण की आंखों से भी आंसू निकल पड़े, क्योंकि दुनिया ने केवल एक योद्धा खोया था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि धरती ने एक महान आत्मा खो दी है।